हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज का नाम 200 डेली मूविंग एवरेज का नाम जरूर सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा या किसी न्यूज़ चैनल में सुना होगा। Time for buy now, sell now. We believe you would be speaking about the 200 DMA, that is the daily moving average. Take it away. % fall from a recent high, nothing unusual. Nifty's lost more than 2,000 points from its all-time high levels of 18,600. It's a terminology which is used across the board is a daily moving average. दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि 200 डेली मूविंग एवरेज क्या होती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है और कैसे हम इस मूविंग एवरेज का यूज़ कर कर अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। माँ लक्ष्मी आप पर इस दिवाली कृपा करें और आपके घर विराजमान हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज क्या है। 200 डेली मूविंग एवरेज हमें पिछले 200 दिनों की प्राइस की मूवमेंट का एवरेज बताती है। अब दोस्तों, आप इस चार्ट को देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें जो आपको ब्लैक लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, ये हमें 200 डे मूविंग एवरेज को दिखाती है। मैं आगे जाकर आपके समझाऊंगा कि हम चार्ट में इसको कैसे प्लॉट करते हैं और इसके बिहाफ पर कैसे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। बट दोस्तों, उससे पहले मेक श्योर आप लोगों को बेसिक पता हो कि मूविंग एवरेजेस क्या होती है, आपको मूविंग एवरेजेस का कोर कॉन्सेप्ट पता हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देखिए। लास्ट वीक मैंने एक्सप्लेन किया है कि मूविंग एवरेजेस होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है और इनका क्या यूज़ होता है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, हमारे कैलेंडर ईयर में 365 डेज़ होते हैं, बट उन 365 डेज़ में से हम स्टॉक मार्केट में 200 से लेकर 220 डेज़ की ही ट्रेडिंग करते हैं। मतलब 200-220 दिन के ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, बाकी हॉलीडेज़, वीकेंड, सैटरडे, संडेज़ वगैरह रहता है। तो इसलिए 200 डे मूविंग एवरेज एक तरह से हमें एक साल का प्राइस का एवरेज दिखाती है कि पिछले एक साल के अंदर प्राइस में कितना अप्स एंड डाउन होने के बाद क्या एवरेज प्राइस निकल के आता है। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक बुलिश है और हम प्लान कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट या बुलिश ट्रेड करने का। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो हम प्लान कर सकते हैं उस स्टॉक को शॉर्ट करने का, या इन्वेस्टर प्लान कर सकते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट से निकलना है या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ प्लान कर सकते हैं। सिर्फ अकेले 200 डेली मूविंग एवरेज को देखकर हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम उसको देखकर प्लान करते हैं कि हम व्यू बनाते हैं हमारा, कि हमारा व्यू क्या बन रहा है, प्लान कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। थोड़ी देर में हम ये भी जानेंगे। चलिए अब समझते हैं 200 डेली मूविंग एवरेज प्लान फॉर इन्वेस्टर, मतलब ये इन्वेस्टर के लिए कैसे काम करती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं इस मूविंग एवरेज के बिहाफ पे, पहले इन्वेस्टर का मतलब समझ लीजिए। मेरा इन्वेस्टर कहने का मतलब है जो इंसान इन्वेस्ट करने जा रहा है किसी स्टॉक या इंडेक्स में मिनिमम टू मिनिमम 3 इयर्स टू मैक्सिमम लाइफ टाइम, वही इन्वेस्टर कहलाता है। अगर आप 3, 4, 6 महीने का व्यू लेकर 200 डे मूविंग एवरेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग कहलाती है। जो लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने कोई फ्यूचर गोल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और कुछ स्टॉक्स दिखाता हूं, निफ्टी 50 दिखाता हूं कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के लिए। मेक श्योर अकेले 200 डे मूविंग एवरेज पे डिपेंड नहीं रहना है। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तभी ये सब टेक्निकल भी काम आते हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली वीक है तो ये टेक्निकल कई बार आपको फॉल्स अलार्म देते हैं, आपको ट्रैप करते हैं और पैसा खराब कर देते हैं आपका। इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो एग्जांपल्स दिखाऊंगा वो निफ्टी या निफ्टी 50
के अंडर जो स्टॉक्स आते हैं उन्हीं का एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक मोस्टली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। सो मैं वहाँ यही एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर आप किसी स्टॉक में प्लान कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो मेक श्योर आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस पहले कर लें। अब हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, अब हमें प्लान करना है कि कंपनी तो अच्छी है फंडामेंटली, अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि कोई भी शेयर्स हमेशा बढ़ता नहीं रह सकता, चाहे कितनी भी कंपनी बढ़िया हो, और कोई भी शेयर हमेशा नीचे जाता नहीं रह सकता। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक अच्छी पोटेंशियल जगह हो सकती है जहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमारी डाउन साइड कम और अप साइड ज़्यादा रहेगी। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि हम कैसे 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पे आ गए हैं और हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, क्योंकि एक इंसान जो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता है और थोड़ा सेफ इन्वेस्ट करना चाहता है, निफ्टी 50 से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ETF नहीं पता है तो आप ये वाली मेरी वीडियो जाकर देखिए, आपको यहाँ पर ETF की डिटेल मिल जाएगी, आप क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आपको मैं प्लॉट करके भी दिखाता हूँ कि कैसे प्लॉट करते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का पैनल है जहाँ पे मैं चार्ट के एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर्स है, मैं इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज सिंपल। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर। अभी इसी पे काम करते हैं। मैं इसको, अभी ये 9 डेज़ का मूविंग एवरेज दिखा रहा है, हम इसको 200 कर देते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ और ये हमारी प्लॉट होगी 200 डे मूविंग एवरेज। अब इस पे हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर माना जाता है बाजार के अंदर कि अगर उसके नीचे है प्राइस तो मार्केट बेरिश है और उसके ऊपर है तो बुलिश है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ज़्यादा दिन रहता नहीं है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बार को ज़्यादा पीछे ही जाएंगे, कोरोना टाइम से ही देखना शुरू करते हैं। देखिए कोरोना का जब ब्रेकडाउन हुआ था तो ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुई थी और ब्रेक होने के बाद प्राइस इसके नीचे ही खिसकता चला गया था। अब एक इन्वेस्टर को नहीं पता कि बॉटम कहाँ बनेगा, इस एरिया में बनेगा, इस एरिया में बनेगा, इस एरिया में बनेगा या यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइस नीचे भी आया है, ऊपर भी गया है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, और यहाँ बहुत वोलेटिलिटी रही है। मोस्टली इन्वेस्टर अपना यहाँ पे पैसा निकाल दिया था, लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए थे। ऑल्दो दिस वाज द बेस्ट टाइम टू बाय, बट ठीक है, एक आम इन्वेस्टर को, एक आम इंसान को नहीं पता है कि मुझे बाय करना है, सेल करना है। उस टाइम तो हमें कोरोना में ऐसे ही लग रहा था ना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ बचने वाला है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि मार्केट एक बार को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इस एरिया में आ गई है। अब हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आने दीजिए, अभी निकली ऊपर। निकलने के बाद जब यहाँ पे दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज पे आई, हम अपना कुछ पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर 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 फिर दोबारा जब 200 मूविंग एवरेज पे आई, हम होल्ड कर सकते हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम कुछ पैसा और डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि एक बार इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद बाजार सीधा ऊपर चला गया। किसी ने भी 200 डे मूविंग एवरेज पे डाला होता, जरूरी नहीं है कि आपने बॉटम फाइंड करना है, सबसे नीचे डालना है। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी बॉटम और टॉप फाइंड नहीं कर सकता, ये सब बनते हैं सेंटीमेंट्स, न्यूज़, FII, DI की इन्वेस्टमेंट की वजह से। हम रिटेल लोग नहीं पता कर सकते कहाँ बॉटम है कहाँ टॉप है, हमें अपने टेक्निकल्स पर निर्भर रहना पड़ता है और एक आम आदमी ज़्यादा टेक्निकल नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे बता ही नहीं रहा हूँ। एक सिंपल आपको ये फ्री में आप ट्रेडिंग व्यू की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप फ्री में इंडिकेटर लगाइए और छोड़ दीजिए। अलर्ट भी लगा सकते हैं कि आपका प्राइस इस प्राइस पे आएगा तो आप अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। जिस दिन आपको अलर्ट मिलेगा उस दिन इन्वेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर जिसने इन्वेस्ट किया होता तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है और ये रैली हमें लगातार, अब यहाँ पे इन्वेस्ट आपने अगर किया है 10,000 के आसपास, 10,800 के आसपास इन्वेस्ट किया है और ये रैली ख़त्म हुई है, गई है 18,500-600 के आसपास। तो 8,000 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़े होते हैं।
मतलब आप कहीं ना कहीं पैसा डबल हो जाता है आपका, और वो ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इंसिडेंट बार बार तो होते नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर निकलना कहाँ है, हमें क्या पता कि कब ये रैली ख़त्म हो रही है। निकलना तभी है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपका गोल ही सिर्फ डबल होने तक का था कि हाँ मेरा पैसा डबल हो गया, चलिए अब मुझे निकलना है। तो यहाँ जब 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुई थी तो आप निकल सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं नहीं यार निफ्टी में तो मुझे हमेशा के लिए इन्वेस्ट रहना है, इंडियन इकॉनमी में मुझे विश्वास है और मैं निफ्टी में लगातार इन्वेस्ट रह सकता हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं निकलने की जगह। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आए और उसके बाद वापस ऊपर निकले, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप लोगों से एक बार को छूट गया इन्वेस्टमेंट, आप लोग नीचे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ एक मौका था इन्वेस्ट करने का। उसके बाद मार्केट नीचे आई, बेरिश हुई, उसके बाद यहाँ एक मौका था इन्वेस्ट करने का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक मौका था इन्वेस्ट करने का, कोई बात नहीं, नहीं किया। और यहाँ पे फिर एक मौका था इन्वेस्ट करने का। जब ये 200 डे मूविंग एवरेज, देखिए जब मूविंग एवरेज ब्रेक हो रही हो तो इन्वेस्ट नहीं करना है, जब ब्रेक होके वापस बाजार ऊपर निकल रहा हो ना तो इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर लिया होता, अगर आप चंक में हर इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करते आ रहे होते, जैसे कि आपने अगर कुछ पैसा यहाँ पे डाल दिया जब पहली बार ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, आपका पैसा ऑलमोस्ट 17,000 रुपये के आसपास, 17,500 के आसपास आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं निफ्टी में। निफ्टी इस टाइम पे 20,000 के ऊपर का हाई लगा के अभी 19,500 के आसपास चल रहा है, तो अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे होते। अब जो लोग मिस कर चुके हैं, अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे वेट कीजिएगा। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पास से बाउंस बैक किया है, हो सकता है कि यहाँ से वापस नीचे आए, नीचे आकर यहाँ पे सपोर्ट ले, मतलब एक बार ब्रेक कर दे, ब्रेक करने दीजिएगा, ब्रेक करके टाइम बिता के जब वापस इस 200 डे मूविंग एवरेज को निकाल रहा हो तो आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने कुछ साल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही रहे, तो इन्वेस्ट वही करें जिनका नज़रिया कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 साल का है, क्योंकि 3 साल में आपको एग्जिट का मौका ज़रूर मिल जाएगा, चाहे पैसा बढ़े ना बढ़े, आपका पैसा एक बार बाउंस बैक करके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ज़रूर आएगा। और जो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बार बार जब उनके 200 डे मूविंग एवरेज के पास प्राइस आए वो थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। कुछ स्टॉक का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है, अगेन कोरोना पीरियड के टाइम से चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम तो आई थिंक ये कोरोना का पीरियड है। आपने यहाँ पे 200 डे, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आते ही यहाँ से निकला, एक रैली करी, नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिताया, फिर रैली करी, फिर नीचे आया, ब्रेक किया, फिर रैली करी। तो एक इन्वेस्टर को यही चाहिए होता है। आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था प्राइस और वापस उसके ऊपर निकला, तो फिर एक रैली कर गया। और कोई स्टॉक देखते हैं, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही ले रहा हूं क्योंकि वहीं पे लिक्विडिटी होती है और ये सारी कंपनियां, निफ्टी 50 कंपनियां अपने आप में स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अब मैं एक ही कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस तो इस वीडियो में कर नहीं सकता हूं, इसलिए मैं आपको निफ्टी 50 के एग्जांपल्स ही दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये L&T, लार्सन एंड टूर्बो, वेल नॉन कंपनी है। तो यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज पार हुई थी, रैली आ गई थी, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती थी हमारी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एक रैली चली है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस करीब 1800 के आसपास था, 1800 से 3000 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो अगेन आपका पैसा डबल नहीं तो 50% ग्रोथ तो होगी, लाख के 1.5 लाख बन गए। और कितने टाइम में बने, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। ये आप देखेंगे 2022 अगस्त से 2023, एक साल के अंदर पैसा आपका 50% ग्रो कर रहा है। 50% रिटर्न कहाँ मिलते हैं एक साल के अंदर? 7% देता है FD। TVS मोटर के एग्जांपल देखते हैं, वेरी नॉन कंपनी है, सब जानते हैं TVS मोटर्स के बारे में, मुझे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगेन सेम कहानी है, सेम स्टोरी है। 200 डे मूविंग एवरेज पार होने के बाद स्टॉक ऊपर ही चलता रहा है, यहाँ ब्रेक हुई है, आपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाए, अब यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ 600 के प्राइस से स्टॉक चलता अब देखेंगे तो अभी 1600 का प्राइस हो चुका है। वही बात है, एक साल ही लगा है, 600 से 1600 मतलब 3 गुना के आसपास का रिटर्न दे दिया TVS मोटर ने, अगर आपने 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। आईटीसी देखते हैं। ये देखिए आईटीसी में दोबारा अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब फिर कोरोना टाइम से देखेंगे हम, ये कोरोना का टाइम है। यहाँ पे देखेंगे तो आईटीसी का प्राइस था 200 रुपये के आसपास, है ना, 200 से भी कम था, 190, 200 मान लेते हैं कि आपने इस एरिया में कहीं भी इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमता रहा था। तो आप यहाँ पे 200 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करते, 200-220 के आसपास, और अगर आप इन्वेस्टेड रहते आज तक इसके अंदर, तो इसका प्राइस 435 के आसपास अभी दिख रहा है। 500 रुपये का हाई लगा क्या है, तो यहाँ भी पैसा डबल हो चुका होता। सो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कुछ स्टॉक्स का, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का एग्जांपल दिखाया कि 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाकर स्टॉक कैसा बिहेव करता है। मोस्टली वहाँ आकर बाउंस बैक कर जाता है, अगर नीचे चला जाता है तो वापस ऊपर आकर फिर एक रैली दिखाता है। अगेन, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी इसको फॉलो करें। सेकेंड थिंग, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, मतलब एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं। 4 से 5 अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स निकालें, देखें कि वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आए, उसको ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद जब वापस उसको पार कर रहे हो तो पैसा इन्वेस्ट करें। 4-5 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक आध स्टॉक में आपका पैसा अगर ज़ीरो भी हो गया, वैसे नहीं होगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी तो नहीं होगा, बट फिर भी उनमें से एक आध स्टॉक भी अगर 3 गुना 4 गुना चला गया तो आपका पैसा कवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट में आ जाएंगे, लॉस नहीं होगा। सिंपल मेथड है, इजी मेथड है। जो लोग स्टॉक मार्केट में हर टाइम नहीं रहते हैं, फुल टाइम नहीं दे सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अच्छे रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा इजी और सिंपल टेक्निकल वे चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दे दी है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पोजिशनल स्ट्रेटजी भी है। अगर आप साल भर के लिए ट्रेड करते हैं, 1.5 साल के लिए ट्रेड करते हैं स्टॉक में, तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उनके लिए, ट्रेडर के लिए आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि ट्रेडर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडर के लिए 200 डे डेली मूविंग एवरेज दोनों तरह से काम करती है। देखिए, एक इन्वेस्टर तो पैसा लगा के ही कमाता है, मतलब एक इन्वेस्टर तो स्टॉक या इंडेक्स को बाय कर ही पैसा कमाता है, सेल कर तो इन्वेस्टर नहीं कमाता है। बट एक ट्रेडर बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। और 200 डे मूविंग एवरेज हमें बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी देती है। कैसे देती है, मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट में लेकर समझाऊंगा। मैं स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा दोस्तों, मैं स्टॉक्स में पर्सनली भी ट्रेड नहीं करता, इन्वेस्ट करता हूं। ट्रेडिंग मेरी निफ्टी या बैंक निफ्टी के अराउंड ही रहती है, उससे बाहर नहीं जाती है। तो यहाँ मैं आपको पोजिशनल कैसे ट्रेड की जा सकती है निफ्टी के अंदर, तो वो आपको दिखाऊंगा 200 डे मूविंग एवरेज की हेल्प से। अगेन स्क्रीन पर चलते हैं हमारी। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड ऐसे करना है दोस्तों, जैसे यहाँ कोरोना में अब निफ्टी ने यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक कर दी। अब ब्रेक करते ही नहीं घुस जाना है, ब्रेक करके वेट करना है कि नीचे जाकर कोई सपोर्ट बनाए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया था निफ्टी 50 ने, और सपोर्ट के बाद जब ये सपोर्ट ब्रेक हो तब आप लोगों ने एंट्री करनी है और आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया निफ्टी 50 ने, इस एरिया में ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और ये जो रेजिस्टेंस है, जब इस रेजिस्टेंस को पार कर रही है तो हमें एंट्री करनी है। यहाँ पे एंट्री हुई और इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रहेगा। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, कोई छोटा स्टॉप लॉस रखता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता है, मे भी हिट हो गया उसका, बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया और हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई तो हमें यहाँ पर फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे होल्ड किया और एक लंबा हमें एक बड़ी पोजिशनल ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाने का यहाँ पर मौका मिला हमें। अब यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है निफ्टी, तो हम देखेंगे जब मार्केट रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे हम एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लान ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी थी, सेलिंग आई थी, पार किया, हम एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट मिला। यहाँ पे सेलिंग आई, पार किया, हम एंट्री कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट मिला। यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया था और उसके बाद जब एरिया को पार किया तो हमें प्रॉफिट मिला, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुके होंगे हम यहाँ पे। बाकी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती रही। जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है हम बुलिश रह सकते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं एज अ पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर एक रेंज बनाई और ये रेंज ब्रेक हुई तो एंट्री करनी थी। फास्ट प्रॉफिट मिला, 2 दिन के अंदर मिल गया,
जिसने होल्ड किया हो, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के भी निकाला होगा तो लॉस नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ब्रेक किया 200 डे मूविंग एवरेज को, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है। अगेन बड़ा प्रॉफिट 2 दिन में ही हो गया था, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के निकाल लिया हो या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हो, लॉस नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया, हम वेट करेंगे एक तरफ निकलने का। यहाँ पे निकली, ब्रेकडाउन हुआ और हमें प्रॉफिट मिला है। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है, होल्ड किया है, तो इस बार हमें निकलना नहीं पड़ा और एक लंबा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे निकला है, अभी कुछ नहीं करना है हमें, सीधा निकल गया है, ये कहीं पे मौका नहीं दिया है। यहाँ रेजिस्टेंस बनी है और ये रेजिस्टेंस एरिया पे दोबारा आके रुक गया और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर इस एरिया को यहाँ पे सपोर्ट लिया, नई रेजिस्टेंस बनाई, फिर सपोर्ट लिया। जब ये रेजिस्टेंस पार हो रही है तो हमारी एंट्री बनती थी। यहाँ तक का टारगेट पहला हो सकता था और उसके ऊपर जब निकले तो एक और टारगेट हमें मिल गया है। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर ये चीज़ें आप नहीं समझते हैं तो आपके टेक्निकल वीक है। आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। और स्पेसिफिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिए, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उनके बिहाफ पे हम कैसे स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन आया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था 200 डे मूविंग एवरेज का, अभी एंट्री नहीं थी, अभी होल्ड करना था। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसके ब्रेक होने पे हमें शॉर्ट करना था, लेकिन कभी ब्रेक हुआ ही नहीं ये लेवल, और बल्कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया 200 डे मूविंग एवरेज पे, ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए ये एरिया, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमारी एंट्री हुई और हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट निफ्टी 20,000 तक गया था। उसके बाद अभी तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो नहीं आया है, सॉरी नीचे तो नहीं आया है, तो अभी हम वेट करेंगे। आज वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है। मैं आज के इन वीडियो बना रहा हूँ, क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है सवेरे ही। ये अब मेरा 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ कहीं पर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए इस एरिया में बाइंग करी थी, निफ्टी में बाइंग करी, नीचे आया, मैंने होल्ड किया, बल्कि ऐड की अपनी वैल्यू, ऊपर गया और फिर इस कैंडल ने, ऑप्शन सेलर हूँ, पुट सेल किया था मैंने करीब 58 रुपीज़ पे पुट सेल किया था। यहाँ पे ये 78 रुपीज़ तक आ गया था। 20 रुपये से ज़्यादा का लॉस लेता नहीं हूँ मैं, और उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने कहा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या किया जाए, मैंने कहा चलो दोस्त आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए, आपको आइडिया दिया जाए कि मूविंग एवरेज के हिसाब से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप इस वीडियो से एक इन्वेस्टर की और एक ट्रेडर की, दोनों की हेल्प होगी। ट्रेडर के लिए तो मैं बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ, इन्वेस्टर के लिए तो ये एक राम बाण की तरह काम करती है। मे बी ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर को क्या होता है कि स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं, वो बैठ नहीं सकता ट्रेड लेने के बाद, छोटा सा उसके खिलाफ मूव आएगा तो उसे निकलना पड़ता है। तो ट्रेडर को हिकअप आ सकते हैं, कम क्वांटिटी से ही ट्रेड कीजिए, 8, 10, 20 बार ट्रेड कर लीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो क्वांटिटी बढ़ाइएगा। इन्वेस्टर, मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस देता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक में, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक या निफ्टी 50 के अंडर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। मेक श्योर आप एक स्टॉक में सारा पैसा ना डालें, पैसे को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग स्टॉक्स में डालें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर दे दीजिएगा। लाइक करते हैं आप तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छे से अच्छी रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।